हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एनसीईआरटी 8th क्लास साइंस में। तो देखिए दोस्तों, अपना 3rd चैप्टर चल रहा था। उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि जो रेसे होती है, संश्लेषित रेसे, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्लास्टिक भी मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। उसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़ा था प्लास्टिक और पर्यावरण। तो ये जो प्लास्टिक है तो इसका जो पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और आज अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए और एंड तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभ्यास प्रश्न जो कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लास्टिक एंड फाइबर्स, तो संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, तो वो उसके जो क्वेश्चन आंसर है तो मैं आज आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद जो बाकी के 4 5 6 7 बच्चे हैं 8, तो ये आपको करने हैं। और इसके बाद में जो आगे कोष्टक वाले और आएंगे तो मैं उनको आपको मैं वो करवाऊंगी। तो आइए अपन ये जो 3 क्वेश्चन हैं तो ये देख लेते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है दोस्तों। अपना फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ रेसे संश्लेषित क्यों होते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबको ये पता होना चाहिए अगर, और हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम सब ने 3rd चैप्टर पढ़ा है तो सबको ये इतना नॉर्मल इजी जो ये नॉलेज है तो ये सबको होना चाहिए कि ये जो संश्लेषित रेसे होती हैं दोस्तों, तो ये क्या होती हैं। संश्लेषित जो ये रेसे होती हैं, जैसे बहुत सारी रेसे होती हैं, तो कुछ रेसे ऐसी होती हैं जो वो संश्लेषित क्यों होती है। कहने का मतलब कि वो जो रेसे होती है वो संश्लेषित क्यों कहलाती है। तो आइए देखिए दोस्तों, वो जो रेसे होती है वो संश्लेषित क्यों कहलाती हैं। तो आइए देखिए, वो रेसे जो होती है वो संश्लेषित इसलिए कहलाती है क्योंकि वो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। वो जो रेसे होते हैं मानव के द्वारा प्राकृतिक कृत्रिम, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त कृत्रिम, जैसे रेयन और नायलॉन और ये एक्रिलिक, ये जो रेसे हैं तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं और इन रेसों को प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। ये जो रेसे होती हैं दोस्तों, इनको प्रकृति के स्रोतों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद देखिए अपना जैसे सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें से दे रखा है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यानी कि सही और गलत कौन सा है। तो इसमें जो इसमें सही जो है इन तीनों में से, तो उनको सही करना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जैसे कि रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो अपन ने जैसे कह गए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीनों में से अपन को बताना है कि ये जो रेयन है ये संश्लेषित रेशा क्यों नहीं है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आता है अपना, इसका रूप रेशम के समान होता है। देखिए दोस्तों, दूसरा होता है इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट एंड बच रहा है वो है इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयन जो होता है वो एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक प्राकृतिक लुगदी यानी कि काष्ठ लुगदी से इसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें अपने सही आंसर हो जाएगा दोस्तों है। तो अपन यहाँ पे आंसर में लिख देंगे इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अपना राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ये वाला है। तो देखिए जैसे 3rd क्वेश्चन है, तो 3rd क्वेश्चन है कि उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये जो उचित शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनसे क्या करना है दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये जी यहाँ पे जो उचित शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि संश्लेषित रेसे किसके द्वारा, मतलब कि यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, तो खाली स्थान अपने को बढ़ना है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मानव निर्मित होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो होते हैं ये जो होते हैं संश्लेषित जैसे मानव निर्मित होते हैं, अथवा इन्हें और किन किन नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इन्हें कृत्रिम भी कहते हैं, कृत्रिम रेसे भी इन्हें कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले रेड लगा दिया, नहीं लगाने चाहिए थे। देखिए फर्स्ट जैसे कि संश्लेषित रेसे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान था मानव निर्मित और कृत्रिम। इस प्रकार देखिए तो संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं दोस्तों पेट्रो रसायन। वो क्या कहलाता है दोस्तों? पेट्रो रसायन कहलाते हैं। और अगला देखिए लास्ट एंड फाइनल बचा है दोस्तों, तो वो है संश्लेषित रेसे की भांति प्लास्टिक भी क्या होता है? एक
देखिए दोस्तों प्लस भी क्या होता है, एक बहुलक होता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।